नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं जोड़, घटाव, गुणा, भाग अर्थात मिश्रित प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें 10 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है, अंत में 5 प्राप्त होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करता है, जैसे सवाल कहता जाता है आपको उसी हिसाब से करना है। एक संख्या मान लिया मैंने, संख्या x है, संख्या में 3 से गुणा, हमने 3 से गुणा कर दिया तो आपका क्या हो गया 3x। उसमें से 10 घटा दो, माइनस के 10, x उसमें 3 का गुणा किया 3x और 10 घटाया तो माइनस के 10। प्राप्त परिणाम आपका ये प्राप्त हो गया। 7 से भाग दो तो इसमें हमने 7 से क्या दे दिया, भाग का मतलब नीचे ले लिया, बट्टे में कर दिया। अंत में 5 प्राप्त होता है तो बराबर कितना हो गया 5, नीचे मान लिया, एक कैंची का कर दिया गुणा। तो 3x माइनस के 10 बराबर 7 पन 35, तो 3x बराबर 35 माइनस के 10 उधर जाएंगे तो प्लस के 10, तो 3x बराबर 35, 10 45, तो x बराबर 45 बट्टे 3, 3 एकम 3 तिपचे 15, तो x बराबर कितना आ गया 15। यही आपका क्या है आंसर, अर्थात संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है तो संख्या का मान कितना है 15। आप कर भी सकते इसे उल्टा कि जो संख्या आपकी मान लिया 15 है तो 15 गुणा 3, तो 15 थी 45 और 45 में से 10 चला गया, कितना बचा, अरे 3x माइनस के 10 बट्टे 7 निकला, हमें इसका मान 5 निकालना। लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाले सवाल जो छोटी क्लास में गए थे उसी हिसाब सवाल है। 15 तो x का मान 15, तो 3 गुणा 15 माइनस के 10 बट्टे 7, 15 तियो 45 माइनस के 10 बट्टे 7, 45 में 10 गए 35 बट्टे 7, 7 एकम 7, 7 में 35, 5 बराबर 5। लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड, अर्थात आपका दोनों तरफ कैसा है इक्वल है, तो आपका जो मान है उस संख्या का वो क्या है 15। ये आपका क्या है आंसर। किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है, पुनः योगफल में 9 से भाग देते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है। सवाल ने सबसे पहले कहा है कि किसी संख्या मान लिया हमने क्या है x, 6 से भाग दी जाती है तो x बट्टे 6, प्राप्त भागफल में 5 जोड़ा जाता है तो 5 नीचे मानेंगे, 1 और एलसीएम ले लिया, कितना आया 6, 6 एकम 6, तो x प्लस 1 को भाग 6 में, 6 बार 6 पंजे 30, ये आपका आ गया x प्लस के 30 बट्टे 6। फिर कहा है कि पुनः योगफल में 9 से भाग देते हैं, तो इसमें हमें क्या करना है 9 से भाग देना है और भागफल 1 प्राप्त होता है, बराबर क्या होता है। आपको याद रखना है कि यहाँ अंश बट्टे हर, ये क्या अंश बट्टे हर, यहाँ केवल क्या है अंश, तो नीचे हम क्या मानेंगे 1, तो हो गया अंश बट्टे हर, अंश बट्टे हर। इसकी अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा करते और हम बाहर बाहर का, तो 1 को गुणा ऊपर तो सेम वही रहेगा x प्लस के 30 बट्टे 6। अब 6 ही रहेगा, और 6 को गुणा भीतर कितने में 9 में, तो 6 गुणा 9 बराबर 1, नीचे 1 कैंची का हो गया गुणा, तो x प्लस के 30 बराबर 6 नेम 54, तो x बराबर 54, धन के 30 हैं तो किसके 30 होंगे ऋण के, तो 54 में 30 गए 24, तो यही आपका क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, किसी संख्या में 5 से गुणा करके 10 जोड़ा जाए और इससे प्राप्त फल को 5 से भाग देकर मूल संख्या घटाई जाए, तो मूल संख्या हमने क्या मान ली है x। आपकी जो मूल संख्या है वो क्या है x, 5 से गुणा करना है तो गुणा 5 कर दिया, क्या हो गया 5x, 10 जोड़ा जाए 10 जोड़ दिया, 5 से भाग दिया जाए, 5 का हमने क्या कर दिया भाग, ऊपर हम 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस के 5 दूनी 10 बट्टे 5, 5 से 5 कट गए, क्या हो गया x प्लस के 2। अब क्या कह रहा है मूल संख्या घटाई जाए, इस संख्या से हमें क्या घटानी है मूल संख्या हमने क्या मानी थी x, तो x प्लस के 2 और माइनस की x, माइनस की x प्लस की x कट गई, तो आंसर क्या आपका है 2, ये आपका क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, किसी संख्या के 8 गुना को
4 से भाग देकर मूल संख्या का दोगुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा। माना संख्या x है, x का क्या करना है 8 गुना, तो गुणा 8 कर दिया। 4 से भाग देकर 4 से भाग दे दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्या आ गया 2x। किसी संख्या x, 8 से गुणा 8 का कर दिया 8x, 4 से भाग बट्टे 4, 4 एकम 4 अर्थात क्या हो गया 2x। 4 से भाग देकर मूल संख्या का मान दुगना घटाने पर, ये आपकी संख्या आ गई और मूल संख्या हमने क्या मानी थी x, और मूल संख्या का हमें क्या करना है दुगना घटाने पर, तो इसमें से हम क्या करेंगे 2x घटा देंगे, तो 2x में से 2x से क्या बचा 0। ये आपका क्या निकल के आ गया है आंसर। इसी हिसाब से कितने भी बड़े बड़े सवाल हों आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, और सवाल जिस हिसाब से जो कहता है उसे आप करते जाइए, निश्चित ही सवाल का आंसर निकलेगा। सवाल को देखकर आपने छोड़ दिया तो भविष्य में आप कभी भी सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। आपको नित्य प्रैक्टिस करनी है, आपका सवाल अवश्य निकलेगा। धन्यवाद।